हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वाटर सिस्टम का है और यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि वाटर फेज डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले हम आपको आइडिया देते हैं कि ये डायग्राम आपको ड्रॉ कैसे करना है इजी लेवल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टू लाइंस ऐसे जैसे ग्राफ में आप प्लॉट करते हैं ऐसे आप प्लॉट करेंगे। ये किसके बीच में? प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में। फिर आप यहां से एक कर्व ये लेंगे, बहुत लाइट कर्व है, और फिर ये यहां पर लेंगे और यहां से फिर एक ये आपका ये कर्व आएगा। ए ओ बी सी लेबलिंग कर देनी है और जहां ये ओ है इस लाइन को आप बैक साइड में डॉट डॉट करके ले जाएंगे तो इसको कहेंगे ए डैश। सबसे पहले आप ये बनाइएगा। देन आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। तो वैल्यूज लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, ए पॉइंट जैसे यहाँ पर गिवन है तो हम ए पॉइंट को स्केल से पहले यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे प्रेशर वाली रेंज पे और एक नीचे कर देंगे टेम्परेचर पे। तो जो आपका यहाँ पे प्रेशर है वो रहेगा 218 क्रिटिकल प्रेशर। इस पॉइंट को भी क्या कहा गया? क्रिटिकल पॉइंट कहा गया है। और यहाँ पे जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो है 374 डिग्री सेल्सियस। इट्स वैल्यू इज 374 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज योर ए पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट जो रिगार्डिंग आपका प्रेशर है 218 है और रिगार्डिंग टेम्परेचर 374 है। अब आप यहाँ देखेंगे, फिर हम आएंगे ओ पॉइंट पे। ओ को फिर हम स्केल से यहाँ ज्वाइंट करेंगे, वैल्यू होगी 4.68 mm और यहाँ डाउन करेंगे टेम्परेचर पे तो होगी 0.0078 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ओ पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा अबव जाएंगी तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर वैल्यू दिखानी है प्रेशर की और यहाँ से हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे तो यहाँ एक तो इस कर्व के इस पॉइंट पे ही आएगी तो यहाँ से आप एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपका दिखाएगी 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आगे चलेंगे, ये लाइन इस कर्व पे आके यहाँ पे टच करेगी तो ये आपको यहाँ दिखा देना, ये क्या होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो टिप्स दिए हमने कि आप कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं किसको? फेज डायग्राम को। अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए जो आपका वाटर सिस्टम है कैसा है? 3 फेज सिस्टम है। 3 फेज मीन्स सॉलिडाइज होती है लिक्विड वाटर और वाटर वेपर होता है। तो इसमें कितनी फेजेस प्रेजेंट है? 3 फेजेस प्रेजेंट है। तीनों फेजेस को हम H2O केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए कौन सा सिस्टम हुआ? 1 कंपोनेंट सिस्टम हुआ। तो वाटर इज द 3 फेज एंड 1 कंपोनेंट सिस्टम। अब यहाँ पे हम पूरे डायग्राम को स्टडी करने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो होगा आपके कर्व, सेकंड होगा आपका ट्रिपल पॉइंट, या थर्ड होगा आपका एरियाज। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कर्व OA, OB, OC। तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम में आपको क्या करना है, पहले एरियाज लिख लीजिए। ये है वाटर यानी लिक्विड वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया पूरा का पूरा आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पूरा एरिया है ये वाटर वेपर को कर रहा है। अब यहाँ पे कर्व कितने हैं? एक कर्व है O, आपका आ गया है ये OA, एक हो गया आपका OB और एक हो गया आपका OC। तो ये 3 कर्व्स हैं, OA, OB, OC। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये OA कर्व है ये कौन से 2 एरियाज को कनेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है लिक्विड वाटर को और वाटर वेपर को, यानी इस कर्व पे ये 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे। तो वही हमने यहाँ पे बताया कि वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर कौन से कर्व पे? OA कर्व पर। अब इसको एक नेम भी दिया गया है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर। देखिए ये किसको कनेक्ट कर रहा था? वाटर वेपर को कर रहा था। तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या कहा गया? वाटर वेपर प्रेशर कर्व। तो OA इज कॉल्ड एज वाटर वेपर कर्व। कौन सी 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे? लिक्विड वाटर एंड ये वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है। और क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? OA की बात हो रही तो हम इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि OA टर्मिनेट एट द पॉइंट A विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है? 218 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज द
374 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर बता दी गई है। अब बताया गया है कि ये जब आपका यहाँ पे और किसमें ये पॉइंट डिस्कस हो गया, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट बताया कि जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इस कर्व पे क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एंड 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इस ओए कर्व पे इन 2 पॉइंट्स की थी हमने वो दे दी। हमने इसका नाम बता दिया, वेपर प्रेशर कर्व है, कौन सी 2 फेज इक्विलिब्रियम पे हमने यहाँ पे वो चीज बता दी है। अब नेक्स्ट कर्व की बात चलेंगे। नेक्स्ट कर्व जो है वो है ओ बी कर्व। तो अब जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है इस कर्व के बारे में देनी है, ओ बी कर्व। अब जहां वहां पर ओ ए को वेपर प्रेशर कहा था, अब यहाँ पे इसका नेम देना है। देखिए यहाँ पे पहले हम ये चेक करते हैं कौन सी 2 फेज इक्विलिब्रियम में। देखिए ये आइस एरिया को और कौन सी एरिया को कनेक्ट कर रहा है, वाटर वेपर एरिया को। यानी यहाँ पे कौन सी 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे होंगी, यहाँ पे आइस के साथ इक्विलिब्रियम होगी वाटर वेपर। आपको पता है आइस सॉलिड फेज है और वाटर वेपर क्या है, गैसोस फेज। तो जब डायरेक्ट सॉलिड से गैसोस फेज में कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसीलिए हमने यहाँ ओबी को कहा है सब्लिमेशन कर्व। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आई, ओबी कर्व इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन कर्व। और क्या है इसमें, कौन सी 2 फेसेस आपकी इक्विलिब्रियम पे है, सॉलिड आइस एंड वाटर वेपर। और क्या आप इसमें यहाँ पे आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन आप देंगे कि यहाँ पे आपका ये सब्लिमेशन कर्व में कहाँ पे ये टच हो रहा है, यहाँ पे। यानी कि क्या है, अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो आपको पता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, अब ओसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ओसी देखिए, अब फिर हम पूछे कौन सी 2 फेसेस इक्विलिब्रियम में, जिस एरिया को कनेक्ट कर रही हैं वही 2 फेसेस इक्विलिब्रियम में हैं, यानी कि सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर। तो देखिए ये बता दिया गया ओसी कर्व क्या है, आइस एंड वाटर क्या है ये इक्विलिब्रियम पे। अब इसको नेम देना है, जैसे यहाँ पे हमने बता दिया था कि ओबी कर्व तो आप क्या कहते हैं सब्लिमेशन। ऐसे ओसी किसको कनेक्ट कर रहा है, सॉलिड आइस को लिक्विड वाटर से। यानी कि जो सॉलिड फेज है ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फेज में। ये कब पॉसिबल है, जब आपका फ्यूजन होता है। तो दैट्स व्हाई ओसी कर्व इज कॉल्ड एज द फ्यूजन कर्व ऑफ आइस, which phases are in equilibrium, solid ice and the water, and regarding temperature is ये इस लाइन पे ओसी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फेजेस चेक कर ली हर कर्व पे। अब हमें हर कर्व पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, आपको ऑलरेडी पता है, फेज रूल इज द F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। P कितनी है, हर कर्व में 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में, तो P की वैल्यू हो गई 2। वाटर सिस्टम के लिए C की वैल्यू हमेशा 1 रहनी है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, C की वैल्यू 1, P की वैल्यू 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 1। तो सभी कर्व पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और जहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है इसको कहते हैं मोनोवेरिएंट सिस्टम और यूनिवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एरियाज की। अगर हम एरियाज की बात करें तो देखिए एक एरिया आपका ये है, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। तो यहाँ पे हमने 3 एरियाज लिए, एरिया AOC, COB एंड द AOB। लुक हियर इन डायग्राम, एरिया AOC यानी कि इस एरिया के बारे में बात की गई है। एरिया AOC में कितनी फेज है, हमेशा एरिया में एक सिंगल फेज ही होती है, एक ही फेज होती है, और ये क्या है वाटर। इसी तरह एरिया AOB में क्या एक ही फेज होगी, वाटर वेपर, और इधर BOC में केवल एक ही फेज होगी, आइस। तो सभी एरियाज में जो नंबर ऑफ फेजेस क्या हैं वो आपकी 1 होगी। तो यहाँ सभी एरियाज बताए गए हैं। P की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, C की वैल्यू फिक्स है, वाटर सिस्टम के लिए 1 रहेगी। तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके आएगा वो 2 है, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहती है तो इसको कहते हैं बाई वेरिएंट सिस्टम।
अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आया है, ये आया लास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज ओ। ओ को क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। क्यों आपका ये इंपॉर्टेंट है? ये तीनों फेजेस को कनेक्ट कर रहा है, यानी ओ ऐसा फेज है जहां पे जितनी भी फेजेस होती हैं किसी सिस्टम की, वो सब इक्विलिब्रियम पे रहती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट ओ। सभी यहाँ पे 3 फेजेस है वाटर की, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। C की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F की वैल्यू 0 आएगी, और जब F की वैल्यू 0 होती है इसको नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिगार्डिंग वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं। ओ क्या 4.688 m प्रेशर होगा और 0.0078 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को शो करेगा। ये सब का सब हमने फेज डायग्राम को स्टडी किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ओ ए डैश। ओ ए डैश को कहा जाता है मेटास्टेबल सिस्टम। ओ ए डैश इज कॉल्ड एज द मेटास्टेबल सिस्टम, और इसको कहते हैं सुपर कूल्ड वाटर। कब मिलता है ये? जब ओ ए कर्व को बैक साइड में ड्रॉ करते हैं डैश लाइन से, तो इसका मतलब कि सुपर कूल्ड नाम से इंडिकेट हो रहा है। ये सॉलिड आइस की क्रिस्टल छोड़ के डायरेक्ट वाटर सुपर कूल वाटर में आ जाता है। इसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे अगर हम एकदम टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो ये जो आपका है ये पूरा का पूरा मेटास्टेबल आ जाता है। ठीक है, इसी को ये अनस्टेबल है, बाद में ये आइस में ही कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरा का पूरा आपका वाटर सिस्टम है। थैंक यू।